संडेज़। जब भी आप फ़ोन में या कैलेंडर में संडे का नाम देखते होंगे या फिर जब आपको पता चलता होगा कि आज संडे है या फिर कल संडे है, तो आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी महसूस होती होगी कि वाओ, आज तो संडे है या कल संडे है, यानी कल मैं घर पे जाऊंगा और पूरे दिन भर आराम करूंगा, ना कोई टेंशन ना कुछ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल अ बेटर यू पर। क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि जो हॉलीडेज़ होती हैं या फिर ऑफिशियली जो संडे को ही हॉलीडे प्रोवाइड करी गई है, जो कि पब्लिक हॉलीडे होती है एक, वो संडे को ही क्यों दी गई? मे भी मंडे को भी दे सकते थे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वाई द फकिंग संडे? संडे ही क्यों? आपने तो शायद कभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा। सोचने के बाद काफ़ी रिसर्च करी और पता चला कि इन आर एंशियंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में संडे की हॉलीडे नहीं थी। हॉलीडे होती थी, अपने धार्मिक दिवस पे होती थी, एकादशी पे होती थी, पूर्णिमा पे होती थी, शिवरात्रि पे होती थी, लेकिन एज सच संडे का मैंडेटरी नहीं था कि संडे को हॉलीडे होगी। और उसके बाद जब इंडिया को गुलाम बनाया गया, इन द सेंस इंग्लैंड का रूल रहा जब इंडिया पे, उस दौरान जो मेन रीज़न था, जो इंग्लैंड के थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो लोग थे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियंस में संडे को बोलते हैं लॉर्ड्स डे, यानी भगवान का दिन। और उस दिन सारे क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं उनके लॉर्ड से प्रे करने के लिए, उनके जीसस से प्रे करने के लिए। उनका फिक्स्ड है, अगर छुट्टी नहीं होगी उस दिन तो भी मैक्सिमम लोग चर्च जाएंगे प्रे करने के लिए गॉड से। और कहीं ना कहीं उनको उनके वर्क में नुकसान फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग चर्च जाना ही है उन लोगों को। तो उन लोगों का फिक्स था संडे का कि संडे को चर्च जाएंगे। दैट्स वाई उनने संडे का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। और जब उनने इंडिया को गुलाम बनाया या फिर किसी कारणवश भारत गुलाम बन गया, और गुलाम बनते ही जो उनके रिलीजन में था संडे का, ड्यू टू लॉर्ड्स डे, क्योंकि उस दिन वो चर्च जाएंगे, तो उसी तरह उन्होंने इंडिया में भी संडे को हॉलीडे डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्रिश्चियंस नहीं हैं, वो चर्च नहीं जाएंगे संडे को। जो क्रिश्चियन होंगे वो चर्च जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन होंगे, आप रिलीजियस होंगे अपने धर्म के लिए, आप जाएंगे मंदिर। लेकिन एज आई फॉलो सनातन धर्म हिंदुज़्म, आई यू नॉट गो टू चर्च। और जो कि हिंदुज़्म में होता है, कोई एक स्पेशल डे नहीं होता। यहाँ पे हर एक डे का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, हर एक डे अपने अपने ईष्ट देव को डेडिकेटेड होता है। लेकिन संडे को, जो कि उनने चर्च के लिए हॉलीडे करी थी, तो मैं तो चर्च नहीं जाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं? और यही सवाल इंडियंस को परेशान करता है। उन्हें खुद पता नहीं होता कि संडे को करना क्या है। और वो पता है आप लोगों को संडे आप लोग किस तरह वेस्ट करते हो? किसी को दिन भर घर में पड़े रहना है, किसी को मूवीज़ देखनी है, किसी को नेटफ्लिक्स देखना है, सैटरडे नाइट को नाइट आउट करना है, या रात भर जागना है, या एन्जॉयमेंट करना है, फिर संडे को दिन भर सोना है। इन द सेंस उन लोगों को पता ही नहीं है कि संडे को करना क्या है। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट गो टू चर्च, वी आर नॉट क्रिश्चियंस। और धीरे ही धीरे इंडिया के बाद पता नहीं क्या ही ट्रेंड बन गया, या फिर आप मान लो कि जो मेजॉरिटी ऑफ सुपर पावर थी वो सब क्रिश्चियन थे, तो उनने संडे का एक रूल्स एस्टेब्लिश्ड कर दिया कि यार संडे को ही एक हॉलीडे के रूप में देखा जाए, और संडे को ही एक ऑफिशियली पब्लिक हॉलीडे की डिमांड करी जाए। और धीरे धीरे मेरे भारत में भी अब संडे को हॉलीडे रहता है। और मैं मेरा ही बता देता हूँ, जैसे कि कल संडे है और मुझे खुद नहीं पता क्या करना है मुझे। हो सकता है मैं रात भर जागूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह लेट उठूँ, कोई प्री प्लान नहीं है शेड्यूल, ना कोई रहता प्री प्लान किसी का। इंडियन हॉलीडेज़ होती थी, मैंने जो आपको बताया पहले भी, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, उनका था
कि मुझे सुबह जल्दी उठना है उस दिन जिस दिन हॉलीडे है। जल्दी उठने के बाद मुझे सारे मेरे जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो दिनचर्या बताई गई है, उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के बाद मुझे मंदिर जाना है, दिन भर का उपवास रखना है, जिससे कि मेरी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, कैंसर जैसी दिक्कत ना हो, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जाके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। वो सब प्री डिसाइडेड रहता था कि आपको जाना है, एक डेली रूटीन फिक्स होता था, ना कि संडे को। अब होगा क्या कि गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप पहल कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट चाहे तो ही वो चेंज कर सकती है। संडे की जगह किसी और अदर डे को हॉलीडे करना, पहला। दूसरा, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई आप छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस या खुद की कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उस दिन आप अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू आर एंशिएंट इंडिया आप उनको हॉलीडे प्रोवाइड कर सकती हैं। और ये श्योरिटी है कि अगर आप उनको वो हॉलीडे प्रोवाइड करेंगे तो उन सबके फेस पे एक अलग ही स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग काम कर रहे होंगे और आपने उनको हॉलीडे दिया है, आपने उनको छुट्टी दी है। सब लोग काम करेंगे और वो छुट्टी पाके अपने आप को स्पेशल समझेंगे, जिनसे कि वो आपके और लॉयल हो जाएंगे। मे बी चांसेस आर देयर। सो यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट. You must have to read the history of our ancient India and want to learn something new from it. Okay, a very thank you. We'll be meet in our next video.